ये भाजपा का वोट नहीं है, ये गुंडा तंत्र का वोट है। अगर आप ईमानदारी से वोट डालने दिए होते और स्वतंत्र वोट डालने दिए होते तो परिणाम कुछ और होता। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में मिलते जा रहे हैं। जब ये लोग हार जाते हैं तो पागल नहीं बात करते हैं, पागलों ये से बात करते हैं। इन लोग से बात करने कोई मतलब नहीं बनेगा। लोकतंत्र की हत्या करने वाले को बधाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। जब हार जाते हैं तो पुलिस और चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। अभी ये कहिए कि झारखंड जीत गए नहीं तो ईवीएम पे रोने लगते भोकर भोकर के। हमारे साथ तमाम लोग हैं बात करने के लिए जो 9 सीट लाने का दावा कर रहे थे। कहाँ कमी रह गई आखिर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चुनाव तो प्रशासन लड़ रहा था ना। केवल अगर भाजपा लड़ती तो चुनाव समाजवादी पार्टी कम से कम 7 सीटें जीतती। लेकिन पुलिस प्रशासन का आपने तांडव देखा होगा, किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है पिस्टल निकाल के दौड़ा रहा था कि वोट डालने मत आओ, उधरे रहो। तो ये सब चीजें थी। आपको याद दिला दूं, TN सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह माननीय मुख्यमंत्री थे और गए चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव हार गए, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करवाई, इसलिए चुनाव जीती है। चुनाव समाजवादी पार्टी हारी नहीं है। चूंकि प्रशासन जब लग गया तो प्रशासन जो है जो चाहता वही होता है। प्रशासन ने जो है अपनी सारी सीमाएं तोड़ दिया, तब भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। ऐसे नहीं मिली हैं। आपने नैतिकता खो दिया, जो आपकी नैतिकता थी उसको खत्म कर दिया और आप कहते हैं नैतिक सरकार चल रही। कौन सी नैतिक सरकार चल रही है? अगर आप ईमानदारी से वोट डालने दिए होते और स्वतंत्र वोट डालने दिए होते तो परिणाम कुछ और होता। क्या बेईमानी से जीता है आपने चुनाव? बेईमानी इन्होंने कम किया है 1200-1300। ये भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मगर देखिए समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इतना भ्रष्टाचार की है 1200 तक कोई वो पार्टी उतना न की हो जितना समाजवादी पार्टी आज उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और हारेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करा। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, अजीत पवार क्या थे? दूध के धुले थे। शुभेंद्र अधिकारी दूध के धुले थे। आप ये बताइए, ये सब कौन थे? हेमंत बिस्व शर्मा लाखों हजार करोड़ रुपया किन लोगों को, 70,000 करोड़ तो अजीत पवार के ऊपर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे। आज उन्हें गले लगाए। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में मिलते जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी कौन है? ये प्रदेश लेवल की सरकार है। इनकी तो तमाम प्रदेश वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। कौन सी वॉशिंग मशीन? पहले तुम उत्तर प्रदेश की बात करो। तुम प्रदेश कहाँ जा रहे हो? पहले उत्तर प्रदेश की बात करो ना। उत्तर प्रदेश 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने, और तो नहीं 9 थी। 9 7 जीती है यार। तो 7 ही तो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जो प्रचंड जीत की है, इसके लिए वहाँ के देवतुल जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को भी बधाई दीजिए आप लोग। प्रशासन कैसा प्रशासन? प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन आप बार-बार बोल। अरे भाई, आप टीवी चैनलों पे और तमाम सोशल मीडिया पे देखे होंगे ना, पिस्टल निकाल के कौन दरोगा जो है वोटरों को दौड़ा रहा था। ये भी तो देखिए। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए उस दरोगा को। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। पूछ लेते हैं। देखिए, ये उस दल में है जहां आतंकवादियों को भी महिमा मंडित किया जाता है। उस दल में है जहां का ये आतंकवादी जो ऑन पेपर अभी भोपाल की सांसद कौन सुश्री हैं, उनका नाम ले लीजिए। आप बता दीजिए आपके चैनल पर उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा चल रही है कि नहीं चल रही है? इनका आतंकवादियों से चोली और दामन का संबंध है। ये वही भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो एक समाज का अवांछनीय तत्व, अपराध की पृष्ठभूमि से इन्वॉल्व तत्व। और समझ लीजिए कि जितना अब रह गया सवाल कि भ्रष्टाचार का आकार जरा इनसे पूछ लीजिए कि भ्रष्टाचार का आकार क्या होता है, भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या होता है, भ्रष्टाचार का मापदंड क्या होता है, भ्रष्टाचार को कैसे हम समझ सकते हैं, जरा ये भी पूछ लीजिए साहब। झारखंड तो आप जीत गए इंडिया गठबंधन, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कहाँ कमी रह गई इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में नहीं रह गई। ये भाजपा का वोट नहीं है, ये गुंडा तंत्र का वोट है, ये पुलिस का वोट है। ये क्या ये गुंडा तंत्र का वोट है? कोई पुलिस का वोट नहीं है। 8 जगह आप बताइए, 8 जगह आप बताइए पुलिस तंत्र नहीं काम किया। जब ये लोग हार जाते हैं तो पुलिस पर आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग को आरोप लगाते हैं।
ये नहीं जान रहे हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है। कहा था उस दरोगा को राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों मिला था? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मिलेगा, आने वाले दिन में देख लेना। तो सस्पेंड भी करा गया उसको सस्पेंड करा गया, वो अलग बात है, पर उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा। क्यों मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या नहीं मिलना चाहिए? राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए उस दरोगा को। इनसे बेवजह डिस्कशन कौन करेगा? डिस्कशन अब सबसे बड़ी बात है कि जिसको ABCD न पता हो उससे क्या कौन बात करेगा? नहीं पता हो, जो लुटेरी पूछ ले। सरकार का नेता हो, उससे आप क्या बात करेंगे? लुटेरे कौन है? वो भी लुटेरी। कहाँ से जस्टिफाई करिए, कहाँ से लूटा? 60 साल कांग्रेस ने लूटा हाँ। पूरे देश और प्रदेश को, पूरा जनता जग जाहिर है। ये लोग 49 बार हारेंगे तब जाके वो पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपने लूटा है बता रहे हैं, 49 बार हारना पड़ेगा। इनको गिनती नहीं आती ना, तो जब गिनती नहीं जिसको आती उससे बहसे क्या करना है कि जिसको 60 साल, ये भी पता नहीं कि 60 साल कांग्रेस ने टोटल 48 साल शासन किया, अब इनको 60 साल आ गया याद। तो कहने का मेरा मतलब कि ये लोग आंकड़ा विहीन है, इनसे तर्क करना उचित हम नहीं समझते। कांग्रेस से तर्क करना उचित नहीं है। इन लोग से कोई बहन नहीं। कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? जब हार जाते हैं तो पागल हो जाते हैं। जब ये लोग हार जाते हैं तो पागल नहीं बात करते हैं, पागलों ये से बात करते हैं। इन लोग से बात करने कोई मतलब नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जीते, किसको देते हैं? जीत कसरे वहां के देवतुल जनता को और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ महाराज को। योगी आदित्यनाथ का बयान जो था, बटोगे तो कटोगे, ये काम कर गया। बिल्कुल किया। सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव जीते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन स्मरण रहे कि आप जो कर रहे हैं इसका आपके सामने वही चुनौती आएगी। अब कल आप मत बिलबिलाइएगा, इसलिए कि वही मिलेगा जो आपने किया है। इसलिए धमकी दे रहे हैं। हम धमकी नहीं दे रहे, हम जीत ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम नहीं जीतेंगे। अभी 10 दिन पहले ये लोग बुरी तरह इसी उत्तर प्रदेश में हारे। 10 दिन पहले, अभी 10 दिन पहले चुनाव हुआ, धाराशाही हो गया इनका दूर। हमारे सरकार बनाए, भले हमारे, लेकिन सरकार बनाए केंद्र में, क्या बात करेंगे? सरकार आपकी थोड़ो है, लगड़ी सरकार बनाए, बहुमत की सरकार तो एनडीए की ना। हमारी गठबंधन की आपकी है, बता दीजिए। कि भ्रष्टाचार से जीते हैं, भ्रष्टाचार से। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार खुद किए हैं। कांग्रेस सपा ने भ्रष्टाचार खुद किया, जिसका जवाब जनता ने अपने वोट की उससे दे रही है और देती रहेगी और देखते रहेगा। इसी तरह ये लोग खत्म हो जाएंगे। और देख लीजिए क्या स्थिति सपा की हुई। 2 सीटें, वो भी एक नेताजी की वजह से। करहल वाली सीट 15,000 से अनुजेश यादव को हराए, सिर्फ मात्र 15,000 वोट। शीशा मऊ किसकी वजह से? और शीशा मऊ में तो रो रही थी नसीम सोलंकी ने, रो करके उन्होंने सहानुभूति की वोट पे जीती है। और समझ गो ऐसा को थोड़ा कि हमारा आदमी बंद, उसको छुड़ा लो भीख मांग करके। खैर ठीक है, जीतना चाहिए, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में सबका कहने का अपना अधिकार है, कोई संतान को दिया। लेकिन चुनाव सत्ता पक्ष का होता है और खुलकर बेईमानी करिए, साफ आरोप लगा रहे हैं। बेईमानी बस यही तो, और का मैं पहले ही कह रहा था, मैं पहले ही कह रहा था, जब जीतेगी भारतीय जनता पार्टी तब बेईमानी। महाराष्ट्र में बेईमानी किए, महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, 226 223 सीटें महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, बता रहे हैं। झारखंड में पूछ लीजिए ना। झारखंड बता रहा हूँ, झारखंड में कुछ हम लोग उस पे एनालिसिस करेंगे। झारखंड में कुछ कमी रह गई हमारे नेताओं की, जो वहाँ पे शायद मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं घोषित किया। अगर शायद कोई आदिवासी मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित किया तो झारखंड भी हम जीतते। और ये लोग इसी तरह चिल्लाते रहेंगे और इस देश की जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हराती रहेगी, वो देश के साथ रहेगी। जनता ने जिताया है भाजपा को। सुनिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं रहा जिसके लोगों को डिटेन न किया जा रहा था चुनाव में। किया क्यों जा रहा था भाई? ये जनता और नेता चुनाव थोड़ी लड़ रहा था, ये प्रशासनिक अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। ये सच्चाई है। किसी भी सीट को उठा के देखेंगे जहाँ लोग हरा देते इनको, वहाँ लोगों को डिटेन किया गया, चाहे मजबा हो।
मजवा में खुद रहा, मजवा में खुद डिटेन किया गया था सैकड़ों की संख्या में। पता करेंगे रिपोर्ट तो आपको पता चलेगा। किसी प्रत्याशी के लोगों का डिटेन करवाएंगे आपको अधिकार कौन दे दिया? चुनाव का समय रिटेन कौन करवाएंगे? रिटेन करवाएंगे, बंद करवाएंगे, प्रत्याशी को रिटेन करवाएंगे? नहीं ऐसा का कुछ नहीं, सब अफवाह बोल रहे हैं। जब हार जाते हैं तो पुलिस और चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। अभी ये कहिए कि झारखंड जीत गए हैं तो ईवीएम पे रोने लगते, भोकर के यही रो देते। बीजेपी वाला एक समय था, बीजेपी वाला रोया था। वो कौन सा नेता था, नाम याद नहीं आ रहा, जिसने बुक लिखा था ईवीएम पर, बीजेपी के नेता ने लिखा था। और रही बात है सच्चाई में, मजवा में जाके पता करे डिटेन किया जा सकता है प्रत्याशी के। डॉक्टर ज्योति बिंद के जो प्रत्याशी थे, वो प्रत्याशी उनके लोगों को डिटेन किया जा रहा था। उनके लोगों को क्यों किया जा रहा था? समाज के लोगों को डिटेन। अब ये अंतिम चुनाव परिणाम था कि अगर बाबा इसमें 7 सीट नहीं लाते, बहुमत में नहीं लाते, तो उनको हटा दिया जाता। तो अखिलेश यादव ने कहा हम सत्ता में बने रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, पूर्वांचल में सपा रहेगी और योगी आदित्यनाथ न रहेंगे, क्योंकि भाजपा का पूर्वांचल में कोई दबदबा है नहीं। तो इसलिए साले बहनों मिल करके और जो है हर यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाए। और ये अच्छा भी है, जो सत्ता में है जनता उसको जिताना चाहिए ताकि कुछ विकास हो। चुनाव का जो परिणाम है वो पहले से स्क्रिप्टेड था और 7 सीटें भाजपा की आने थी। बिल्कुल पहले से स्क्रिप्टेड था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उपचुनाव तो कहाँ का आप देखेंगे उपचुनाव का? आप गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जितने भी स्टेट उठा के देखिए, जिसकी गवर्नमेंट है वो जीत रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है, चुनाव में कितना 33% हुआ गाजियाबाद में, 33% वोट पड़ा है। अब सोचिए कुनरकी में क्या हुआ, वोट डालने नहीं दिया जा रहा, मीरापुर में क्या हुआ, वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है आज के कि लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका जाके हम लोग बात करते हैं, और ये देखिए यहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र की बात हो रही है। तो कम से कम वोट डालने दिया जाए पब्लिक को, वोट डालने जाए वो, और उसके बाद जिसको जितना हो जीता है पब्लिक, ठीक है। और बाकी उपचुनाव भैया यही होता रहता है, जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। जिसकी सरकार होती है, ये कह रहे हैं कि वोट डालने से रोका गया है जनता को। फर्जी लोगों को डालने नहीं दिया जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फर्जी? उनके पास पूरे पेपर है। अरे यार एक बुरखा में एक 16 साल का लड़का पकड़ा गया है गाजियाबाद में, पता है कि नहीं इनको? कहाँ से पढ़ गया है? वोट कितना पड़ा है? देखें वोट कितना पड़ा? सुनिए, भारतीय में कभी क्या उम्र लिखी थी? देखिए वोटर कार्ड पर अगर गलत था तो उसका टेस्ट कराना नहीं दोगे। एक बात भाई साहब ये बता दें, गाजियाबाद में वोटिंग परसेंट कितना था? गलत हो गए तो वोट नहीं दिया, उससे तुमको क्या मतलब है? हमारे पता जीतने से मतलब है। मतदान की वजह क्या था? 33%। अरे सुनो, तुम फर्जी वोट डालोगे, फर्जी वोट डालने आए हो। ये उत्तर प्रदेश है, तुमको ठीक कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से ठीक कर दिया जाएगा, खाली 33% वोट पड़ेगा। बैरिकेडिंग लगा के रोका जाएगा, गड्ढा खोद के रोका जाएगा, बंदूक तान के रोका जाएगा। वोट मांगने आओगे, फर्जी वोट डालोगे? क्या इनकी मजबूरी थी? डेट क्यों बढ़ाया गया? डेट क्यों बढ़ाया गया? चुनाव आयोग के पास जाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं चुनाव आयोग के पास जाने की। अखिलेश यादव कहाँ बात लगा के रोका जाएगा, वोट फर्जी वोट डालोगे? फर्जी वोट नहीं डालना पड़ेगा, डालोगे डाल लो। आइडेंटिफाई करोगे, कागज सोच के पूरे है ना। उत्तर प्रदेश में रहना है तो सही वोटर कार्ड के साथ रहोगे। राशन कार्ड है, पर्ची है, आधार कार्ड है, तब भी वोट डालने से चुनाव आयोग फर्जी है भाई। तो चुनाव आयोग जब कागज बना दिया तुम, अरे चुनाव आयोग, अरे जब क्या मजबूरियां थी इनकी, क्या मजबूरियां थी? 13 साल हम कह रहे हैं सीधी सी बात है, जनता है बेवकूफ, वोट डालने नहीं जाना चाहिए। राजतंत्र लेके और भाई साहब कह रहे 33% खाली पड़ा है, और ये बता नहीं रहे किसके ज्यादा कितना पड़ा। दो चले गए, इधर आओ, दो चले गए। यार 33% गाजियाबाद में क्यों आपके पीछे बुला के लाए हैं हमें? देखिए फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। फर्जी, ये खुद पत्रकार हैं, पत्रकार समाजवादी समर्पित पत्रकार हैं, क्या बात करेंगे? सामाजिक आदमी है, पत्रकार होने के नाते उलूल जुलूल बोलना इनका काम है, बोलते रहेंगे हम जीतते रहेंगे। पत्रकार है, उलूल जुलूल बोलते रहेंगे हम जीतते रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी को ले आए, पाकिस्तान नहीं आया भैया, पाकिस्तान लेके आओ। देखो यही बात है ना। अभी देखो क्या है, कह रहे पत्रकार है, हम बता रहे भाई 33% वोट मतलब क्या है? 33% वहाँ पड़ा है, तो सवाल उठेगा ना कि कम से कम वोट तो डालने दो जनता को, जिसको जीता है। अब उपचुनाव में इतना डर था इनको कि कहीं 9 में से 7-8 सीटें की समाजवादी पार्टी जीत गए तो क्या होगा? क्यों टाला गया? ये देखो भाई साहब, मिल्की पुलाव क्यों टाला गया? अरे वो तो उनको डर था कि हमको हार जाएंगे, जो हार चुके अभी हार जाएंगे तो और बदनामी होगी पूरा देश में, इसलिए टाला गया। जो कहते थे राम को लाएंगे, राम को उन लोगों ने भगा दिया। और आवत ये लोकतंत्र की हत्या नहीं की, क्या किए?
और जब 13 तारीख कोर्ट पढ़ना था 20 तारीख को क्यों करवाया? इनकी क्या मजबूरियाँ पड़ गई थी? योगी आदित्यनाथ डरा चुके थे कि चुनाव हम हार जाएंगे। यहाँ पर न जनता लड़ी है और न नेता चुनाव लड़ा। यहाँ लड़ा तो बस उनके प्रशासनिक अधिकारी चुनाव लड़ा। हम प्रशासन को हटा को उनको विधायक और सांसद बनाना चाहिए, उनको हटाएं। देखिए आज जो परिणाम आए हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे झारखंड के हों और चाहे उत्तर प्रदेश में हुए 9 सीटों पे उपचुनाव के हों, ये साफ तौर पे कहा गया है जनता की तरफ से जहां कमी रह गई है उस पे काम करा जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने झारखंड में जीत हासिल करी है और एनडीए ने महाराष्ट्र में जीत हासिल करी है। उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है उसमें इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन की सख्ती थी उससे तमाम लोग जो है वो नाराज नजर आए।